अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो वीडियो को यहीं छोड़ दो, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपको इंस्पायर तो करेगी लेकिन अंदर तक हिला के रख देगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप कहानी के दर्द को महसूस करो। अपनी आंखें बंद करो और अब सोचो कि आप समंदर के बीच एक ऐसी जगह पर फंसे हो जहां ना आपके पास खाना है और ना पीने के लिए पानी है और ना ही आपके साथ बात करने वाला कोई इंसान है। कितने दिन तक जिंदा रह सकते हो आप ऐसी हालत में? 1 दिन, 2 दिन या फिर 1 महीना? अब आंखें खोलो और ऊपर वाले का शुक्रिया करो क्योंकि आप सेफ हो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है तो शायद आप यकीन न करें, लेकिन आपकी ये कल्पना सच्ची घटना है जोस साल्वाडोर एल्वरिंगा नामक एक शख्स की, जो 17 नवंबर 2012 को अपने दोस्त कोर्डोबा के साथ मेक्सिको में अपने गाँव से निकलकर समंदर में मछली पकड़ने के लिए उतरे। उनका प्लान था कि वो पूरा दिन ब्लैक टिप शार्क और शेलफिश पकड़ेंगे और रात होने से पहले अपने घर लौट आएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एल्वरिंगा अपनी सिंगल इंजन बोट को लेकर आगे बढ़े कि तभी समंदर में चलने वाली तेज हवाओं ने एल्वरिंगा को तूफान का संकेत दिया। लेकिन ये निडर मछुआरा रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा, मगर ऐसा करना एल्वरिंगा को बहुत भारी पड़ने वाला था। अचानक समंदर में तेज तूफान आ गया। एल्वरिंगा और उनका दोस्त उस तूफान में फंस गए। बोट का वजन कम करने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए जो उन्होंने मछलियां पकड़ी थी और जो सामान वो अपने घर से लेकर चले थे वो सब उन दोनों ने समंदर में फेंक दिया। और अब उनके पास ना तो खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी था। और समंदर का पानी वो पी नहीं सकते थे क्योंकि समंदर का पानी बहुत खारा होता है। एल्वरिंगा और उनका दोस्त अपने शहर से 10 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे, जहां उनके पास किसी से कांटेक्ट करने का कोई साधन भी नहीं था। जब उनको भूख लगती थी तो वो समुद्री जीवों को कच्चा खाते थे और प्यास से बचने के लिए उनका खून पीते थे और कभी कभी तो उन्हें अपना पेशाब भी पीना पड़ता था। ऐसे ही करीब 4 महीने गुजर गए, लेकिन अब कोर्डोबा ने अपना पेशाब पीने से और कच्चा मांस खाने से मना कर दिया और उसकी भूख के कारण मौत हो गई। दोस्त की मौत ने एल्वरिंगा को हिला दिया, लेकिन उन्होंने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। एल्वरिंगा अपने दोस्त की लाश से करीब 6 दिन तक बातें करते रहते थे, लेकिन फिर सोचा कि ऐसे आपा खोने से कुछ नहीं होगा और उन्होंने लाश को समंदर में फेंक दिया। उस विशाल समंदर में एल्वरिंगा अब अकेले पड़ गए, जिससे उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा। एल्वरिंगा रात में तारे गिना करते और दिन में मदद मिलने की प्रार्थना किया करते। कई जहाज एल्वरिंगा के पास से गुजरे, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं पाया और उन्हें जरा भी मदद नहीं मिली। अब एल्वरिंगा भी हार मान चुके थे और उन्होंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। करीब 438 दिन गुजरने के बाद एल्वरिंगा को एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। एल्वरिंगा ने बिना सोचे समझे समंदर में छलांग लगा दी और तैरकर वो उस टापू पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही एल्वरिंगा ने जमीन पर पैर रखा वो बेहोश हो गए। पूरे 438 दिन बाद एल्वरिंगा ने जमीन पर कदम रखा था। नाव में इतने दिनों तक बैठे रहने से उनकी मांसपेशियां अकड़ गई थी। टापू में रहने वाले लोगों ने जब उन्हें बेहोश पड़ा देखा तो वो उन्हें अपने घर ले आए और उनका इलाज किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों ने जब एल्वरिंगा को देखा तो उनके बाल झाड़ियों की तरह उलझ गए थे, आंखों की रोशनी कम हो गई थी और उनके घुटने भी सूजे हुए थे। उन्हें लगा कि एल्वरिंगा के साथ किसी ने हिंसा की है, लेकिन होश में आने के बाद एल्वरिंगा ने उन्हें सच बताया और फिर उसकी जांच भी की गई। तब पता चला कि एल्वरिंगा सच बोल रहे हैं। एल्वरिंगा जब घर लौटे तो सब उन्हें देखकर हैरान रह गए, क्योंकि सबने ये मान लिया था कि एल्वरिंगा अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उन्हें जिंदा देखकर उनके माता पिता और उनकी 14 साल की बेटी फातिमा बहुत खुश हुए। अब एल्वरिंगा अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन उन्हें समंदर के करीब जाने से भी डर लगता है। एल्वरिंगा ने साबित करके दिखाया है कि जब आप में जीने की चाहत होती है तब हालात चाहे कितना ही आपके खिलाफ हो, आप सामना कर लेंगे। 438 दिन मौत से लड़ाई करने वाला ये इंसान हम सबके लिए एक प्रेरणा है, खासकर उन लोगों के लिए जो जरा सी परेशानी आने पर घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं। दोस्तों, एल्वरिंगा की ये मौत से लड़ाई की कहानी आपको सिखाएगी हालातों से लड़ना और जीतने की उम्मीद बनाए रखना। अगर आप हार मानने को तैयार नहीं होंगे तो एक दिन सफलता आपको मिल ही जाएगी। कैसी लगी कहानी कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे भी ऐसा ही कुछ जानने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी हर आने वाली सांस के लिए उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहें।